नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। पल्स पोलियो अभियान की अजमेर में हुई शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने बच्चों को पिलाई दवा। करंट की चपेट में आने से गाय की हुई मौत। टाटा पावर के प्रति लोगों में दिखा रोष। बिजली विभाग के अधिकारियों ने सांसद और विधानसभा अध्यक्ष से कराया पौधारोपण। कुछ दिन पहले ही देवनानी ने लपकाया था अधिकारियों को। आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई विभागीय परीक्षा, व्यवस्थाएं रही चाक चौबंद। मसूदा कस्बे में युवक डूबा कुएं में, पैर फिसलने से हुई मौत। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर के पंचशील नगर स्थित डिस्पेंसरी में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि आगामी 3 दिनों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। साथ ही डायरिया उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा जो पहल की गई है उसके तहत लोगों को किट वितरित किए गए, जिससे कि किसी बच्चे का जीवन पोलियो या डायरिया के कारण प्रभावित ना हो। साथ ही उन्होंने जनता से अपील करी कि अपने बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं, जिससे उनके बच्चे इस बीमारी से सुरक्षित रहें। बहुत बड़ी बीमारी रही है जो हमारे बच्चों को बहुत प्रभावित कर रही थी। पिछले कुछ वर्षों से लगातार 2 बूंद
पल्स पोलियो के बच्चों को पिलाने के अभियान शुरू हुआ है। उसके तहत इस वर्ष का अभी आज शुरुआत हुई है। उससे छोटे छोटे बच्चों को पिलाया। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी माँ बाप अपने छोटे छोटे बच्चों को जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको 2 बूंद पिलाएं ताकि पोलियो नाम की बीमारी हटे। अजमेर ज़िले में भी ऐसी पल्स पोलियो की बूंदें और 2 लाख से अधिक बच्चों को आगामी 3 दिन में पिलाई जाएगी। और साथ में कई बार बच्चों को दूध से पानी से छोटी छोटी डायरिया हो जाता है, तो डायरिया उन्मूलन का भी आज दिवस है। उसका भी श्री गणेश हुआ है, उनको एक पैकेट दिया है ताकि हम नई पीढ़ी को इसके साथ बचा सकें। किसी का भी जीवन पोलियो के कारण या डायरिया के कारण कहीं प्रभावित न हो, इसके लिए प्रयत्नशील है। माननीय मोदी जी का जो सोच है कि यह प्रत्येक बालक स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, उस अभियान को आज शुरू किया है। मैं इस अभियान में आह्वान करूंगा कि सभी लोग, बच्चे, माँ बाप इसका लाभ लें और इसमें अपने आप को जोड़ें। हाल ही में शहर वासियों ने टाटा पावर के खिलाफ बिजली की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन कर टाटा पावर भगाओ के नारे लगाए थे, लेकिन शायद टाटा पावर को जनता के विरोध और उनकी समस्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब टाटा पावर की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई। टाटा पावर की लापरवाही से हजारीबाग में डीपी ओपन होने से करंट फैल गया और करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार कुछ क्षण पहले यहां पर लोग भी खड़े थे और दिल्ली की बस भी लगी हुई थी। गनीमत रही कि उनमें से किसी को कोई हानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कामधेनु सेवा के संचालक प्रदीप को मौके पर बुलाया, जिन्होंने गाय को इंजेक्शन लगाकर बचाने की कोशिश भी की पर असफल रहे। कामधेनु सेवा टीम ने यह भी बताया कि गाय के पेट में बछड़ा भी था। मुकेश सबलानिया और पवन ओड ने टाटा पावर को सूचित किया और टीम को बुलाया। साथ ही टाटा पावर की टीम का घेराव किया और इस लापरवाही के बारे में बात करी तथा भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो उसे लेकर डीपी को निरंतर चेक करने हेतु कहा। ये देखो बारिश का टाइम चल रहा है और हजारीबाग में ये डीपी खुली पड़ी है। देखो जो आपको दिख रहा है सामने, ये डीपी खुली पड़ी है। यहाँ पर खुली डीपी के पास में एक गाय है जिसको करंट लगने से गाय तुरंत ही वहाँ पर थोड़ी देर तड़पड़ी और गाय की मृत्यु हो गई। और इस गाय की मृत्यु के बाद में ये भाई है, ये भी वहाँ पर टॉयलेट करने जा रहे थे, तो इनके साथ भी हादसा होता बचा। तो ये टाटा पावर की लापरवाही है। ये टाटा पावर अगर ये जगह जगह इस तरह के डीपी खुले, अगर जगह जगह अगर इस तरह का ध्यान नहीं देगी टाटा पावर, तो कई जनहानि हो सकती है। इसकी सारी जिम्मेदारी टाटा पावर की होगी और भविष्य में भी होती है। ये गाय की जिम्मेदारी भी टाटा पावर की है, क्यों टाटा पावर कहीं ध्यान नहीं देती है। बारिश में जगह जगह पे करंट आते रहते हैं, लेकिन टाटा पावर के कर्मचारी किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते। और ये आप देख लो डीपी भी खुली पड़ी है यहाँ पर। हजारीबाग का यहाँ का है जो बसें लगती है दिल्ली की, उसके पास में एक डीपी है जो ओपन है और ये टाटा पावर की लापरवाही है। आज उन्हीं के कारण ये गाय की मौत हुई है। गाय बुरी तरह से तड़प रही थी, करंट लगा, बहुत हैवी तरीके से करंट लगा, उसको तड़प रही थी। हमने बहुत कोशिश की, हमारे साथ में से मित्रों ने तो कोशिश की बचाने की, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं ऐसी डीपियाँ हर जगह है, ओपन है। ये तो भी जानवर है, बेचारा बोल नहीं पाया, लेकिन इस जगह इंसान होता तो क्या होता, एक बड़ा हादसा हो सकता था कि जानवर है, उसकी जबान नहीं है, उसने भी जान दे दी। हो सकता है ये संकेत था इस जानवर की तरफ से कि यार नज़र देख लो यहाँ पे करंट है। हो सकता है कि इंसान लपेटे में आ सकता, लेकिन यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जो टाटा पावर है, आँख बंद करके बैठा हुआ है, उनको कोई परवाह नहीं है लोगों की। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सो ये भाई इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम के तहत हाथीवाटा स्थित पावर हाउस प्रांगण में वृक्षारोपण किया। इस कार्यक्रम का आह्वान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अपने कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से किया गया था। वहीं AVVNL के चीफ इंजीनियर मुकेश बाल्दी ने बताया कि प्रबंध निदेशक द्वारा जुलाई माह में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरे डिस्कॉम में 25,000 पौधे भी लगाए जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री हमारे माननीय मोदी जी ने अपने मन की बात का 111वें एपिसोड में कई विषयों पर हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको नई बातें जानकारी में दी, जिसमें मूल रूप से आज जिससे हम सब लोग जूझ रहे हैं, अजमेर भी जूझ रहा है, राजस्थान भी जूझ रहा है, देश भी जूझ रहा है, वह है पर्यावरण, जिसमें माँ के नाम एक पेड़ जो उन्होंने भी लगाया, हम में से भी कई लोगों ने पेड़ लगाया। इसको और हम सब लोग पेड़ को लगाएं भी, पेड़ को संरक्षण भी करें, पेड़ को बढ़ाएं भी, ताकि यह अजमेर हरियाली यहाँ पे आए, हरा भरा रहे, ताकि अभी जो तापक्रम 50 डिग्री हुआ उससे भी हमको निजात मिले, पानी की और गर्मी की दोनों से हमको निजात मिले। दूसरे योग के बारे में उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में आगे सारे विश्व को इसके साथ जोड़ा है, और वह मैं समझता हमारे लिए गौरवमयी है। इसलिए योग को अपने जीवन का अंग बनाएं, केवल 21 जून के एक दिन का नहीं, और भारतीय संस्कृति के साथ जो जुड़ी हुई बात हैं उनमें गौरवशाली बिंदु यहाँ पर देश में आगे बढ़ें। अजमेर में भी हम लोग प्रयत्नशील हैं कि इस तरह के जो चीज़ें हैं उनके नाम भारतीय संस्कृति अनुरूप, भारतीयता के अनुरूप रखे जाएं, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आगामी आने वाला भविष्य अजमेर का और प्रांत का और देश का बहुत ही उत्साहजनक और एक ऐतिहासिक रहने वाला। मैं इस अवसर पर अपने साथियों को सबसे शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। आइए हम सब लोग विकसित भारत को बनाने में हम लोग सहभागी बने, जिसमें लोकल फॉर वोकल जो हमारा कहा है, मैं समझता हूँ हम सब लोग लोकल चीज़ों को अधिक अपनाएं और देश सब चीज़ों को, युग की चीज़ों को देशानुकूल बनाएं और देश की चीज़ को युगानुकूल बनाएं। इतना ही मेरा सबसे निवेदन है। और उन्होंने आह्वान किया था देशवासियों से कि अपने माँ के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएं, और इसके अंतर्गत आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सभी आज एकत्रित हुए थे। और आज यहाँ सौभाग्य की बात है कि मन की बात समाप्त होते ही आज यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। मैं सभी इस कार्यालय मुख्य अभियंता के सभी अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ, और हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जिन्होंने इस वृक्षारोपण में आज भाग लिया है। देखिए, वृक्ष लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे देश में दुनिया के अंदर मानव को बचाना है, प्राणी मात्र को बचाना है, तो वृक्ष सबसे ज़रूरी है। हमें ये प्राणवायु देता है, ऑक्सीजन देता है, और आज प्रधानमंत्री जी आह्वान किया, उसके अंतर्गत अभी ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय और माननीय भारतीय कृषि राज्य मंत्री महोदय की अगुवाई में पावर हाउस प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया, और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय ने भी यह सुनिश्चित किया है कि जुलाई माह में पूरे डिस्कॉम में एक कार्यक्रम चलाकर और लगभग 25,000 पौधे लगाने का हमने एक लक्ष्य रखा है। तो जैसे ही प्रबंध निदेशक महोदय पधारेंगे, एक प्रोग्राम फाइनल करके और अगले 15 दिन में ही पूरे डिस्कॉम में एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आज असिस्टेंट इंजीनियर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट की परीक्षा का आयोजन किया गया। जब मीडिया ने परीक्षार्थियों से बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि पेपर मीडियम लेवल का रहा, जिसमें टेक्निकल प्रश्न आसान रहे और सामान्य ज्ञान के प्रश्न कठिन रहे। आपको बता दें कि इस पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 110 टेक्निकल और मैकेनिकल के रहते हैं और 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहते हैं। ये असिस्टेंट इंजीनियर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट का पेपर था, एंड पेपर काफ़ी बैलेंस था। टेक्निकल थोड़ा इजी था एंड थोड़ा बाकी सब बैलेंस था। 150 आंसर थे, जिसमें 40 जीके थे एंड 110 टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नहीं कोई ज़्यादा मुश्किल। तैयारी करी आपने एग्जाम के लिए? काफ़ी लॉन्ग टाइम एक दिन का प्रिपरेशन है। एक्चुअली मैं जॉब कर रहा हूँ करंटली, मतलब ESC के थ्रू, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में,
बट अभी राजस्थान में आने के लिए मतलब इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। यह RPSC असिस्टेंट इंजीनियर का ग्राउंड वाटर का पेपर था। किस तरह के क्वेश्चन आंसर आया? पेपर इजी था, सारे सब्जेक्ट से थे। टेक्निकल में काफ़ी अच्छा वेटेज रहा था सभी सब्जेक्टों में से, हीट ट्रांसफ़र, टोम, सोम और भी FM। थर्मल में से बेसिक थर्मल में से थोड़े कम पूछे गए थे क्वेश्चन। पेपर तैयारी के अकॉर्डिंग है, बस थोड़ी GK आउट ऑफ सिलेबस थी। पेपर को लेकर किस तरह की तैयारी की? GK थोड़ी अलग थी, बाकी टेक्निकल पोर्शन पूरा ठीक था। मैं अलवर से आया हूँ। वैसे तो मैं टेक्निकल में SSC JEE को टारगेट करता हूँ, लेकिन ये इस पेपर का लेवल भी सेम था। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। मसूदा कस्बे के इंदिरा कॉलोनी निवासी एक युवक की कुएं में गिरने से मौत हो गई। मृतक के भाई गोविंद ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसका भाई जितेंद्र अपने खेत पर बुवाई करने के लिए खेत देखने गया था। तभी प्यास लगने पर कुएं से पानी पीने गया। उसी दौरान जितेंद्र का पैर फिसल गया, जिससे जितेंद्र कुएं में गिर गया। वहीं जितेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मसूदा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।